बोना तारदाकुलेस, ¿cómo estás? कैसी लगी आज की परफॉर्मेंस? मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड। हम वापस आए ब्रेक से कैंप नाउ में, तो इतनी खुशी हुई। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई दैट वी वर बैक एट कैंप नाउ। एक रिलीफ था कि इतने टाइम से हम कहानियाँ सुने जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, अब आ रहे हैं कैंप नाउ में वापस। एंड वी आर फाइनली बैक एट कैंप नाउ एंड 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग सकता था। स्ट्राइकर्स ने गोल मारे, मेरे मिडफील्डर्स जो यूजुअली अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहे थे, आउट ऑफ पोजीशन मिडफील्डर्स थे, उन्होंने स्टेलर परफॉर्मेंस दी। मेरी डिफेंस काम करी। मेरा मेन कीपर वापस आया और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। वॉट अ परफॉर्मेंस! आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। और ये खुशी आपको पता चल रही होगी सीइंग टुडेज परफॉर्मेंस। माई बार्सिलोना इज बैक एट कैंप नाउ। तो एक एक करके प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं और मेरे को बात करना है अबाउट आवर मिडफील्ड। हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स नहीं थे। डियोंग ऑन अ रेड कार्ड, पेड्री नॉट अवेलेबल। तो हमारे पास वो अपनी यूजुअल जो हम खिलाते हैं ऑफ डबल पिविट, जो फ्रैंकी एंड पेड्री, वो थे ही नहीं। तो एक टेंशन थी यार कि हम बिलबाओ के अगेंस्ट खेल रहे हैं, हमारे यूजुअल सस्पेक्ट नहीं है। बट भाई फुल मार्क्स टू एरिक गार्सिया, फुल मार्क्स टू फेर्मीन लोपेस, फुल मार्क्स टू डैनी ओल्मो, फुल मार्क्स टू एवरीबडी। भाई उस पोजीशन पे जो जो सब्सिट्यूट होकर आया, क्या खेला यार। और आज मैं बात करना चाहता हूँ बट एरिक गार्सिया, वो मेरा मैन ऑफ द मैच था। उस बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दिया यार। ही वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुशी एंड रॉड्री। उसने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। पहले गोल में जो हमने बॉल जीती, दैट वाज काउंटर प्रेसिंग, जो हम देख नहीं रहे थे अभी तक। सेविया ले लो आप, रियल मैड्रिड ले लो, अगेंस्ट आप ब्रूज ले लो, प्रेसिंग दिख नहीं रही थी, काउंटर प्रेसिंग नहीं थी। बट एरिक गार्सिया ने जो आज काउंटर प्रेसिंग करी है विद फेरमीन, उससे मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस था ना। और पहला गोल में इट वाज ऑल एरिक गार्सिया टू लेवा, एंड व्हाट अ फिनिश बाय लेवा। और मैं कोई और नहीं चाहता था। आई वॉन्टेड टू सी लेवेंडोस्की स्कोर दैट गोल। उसके अलावा कोई और डिजर्व नहीं करता था इन माई ओपिनियन टू स्कोर दैट फर्स्ट गोल इन द न्यू कैंप नाउ। मज़ा आ गया वो गोल देख के। अब उसमें उनाई सिमोन की गलती थी या लेवा की पावर इतनी बढ़िया थी, फिनिशिंग इतनी बढ़िया थी, आई एम नॉट गोना डिबेट ऑन दैट। उनाई सिमोन ने गलतियां करी। दूसरा गोल जो फेर्रान का था उसमें उनाई सिमोन की गलती थी, बट वॉट अ वॉट अ फिनिश बाय लेवा। और उसके बाद जो जो सेकंड गोल आया ना, वॉट अ बॉल बाय लमीन यमाल। मतलब मैं यूजुअल सस्पेक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। लमीन यमाल, फेर्रान, लेवा, देवर आउटस्टैंडिंग। बट वॉट अ वो क्या बॉल डाली, क्या ट्रवेला थी टू फेर्रान, एंड फेर्रान ने वो शॉट मारा। थोड़ा वीक शॉट था, थोड़ा वीक था यार, आई एम नॉट गोना लाई हियर। एंड वो क्रीप इन होते होते वो अंदर चला गया। भाई उनाई सिमोन, स्पेनिश नेशनल टीम, क्या कर रहे हो बॉस? वर्ल्ड कप आने वाला है, ऐसे आप चांसेस मतलब गोल जाने दे रहे हो। नॉट गुड, नॉट गुड यार। वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। बीइंग अ स्पेनिश फैन आई एम सेइंग रियली उनाई सिमोन नीड्स टू इम्प्रूव दैट परफॉर्मेंस। भूल जाए परफॉर्मेंस तो ज़्यादा बढ़िया है, बट स्टिल गुड फिनिश बाय फेरान एंड व्हाट अ बॉल बाय लमीन यामाल। और सेकंड हाफ में एकदम परफेक्ट टाइम पे खत्म होने से पहले वो गोल आ गया। फर्स्ट हाफ हो, सेकंड हाफ हो, कुछ भी हो, द अदर आउटस्टैंडिंग प्लेयर और आज का एमवीपी जो था एक्चुअल फेरमीन। और मेरे को फेरमीन के बारे में बात करनी है भाई। फेरमीन लोपेज वॉज, भाई क्या प्रेसिंग करी है, अलग ही एनर्जी थी। उसने डिफेंडर वाला काम किया है उनके हाफ में। हमारे हाफ पे तो वो बॉल जीतता ही है, बॉल को आगे भगाता है। हाफ स्पेसेस में वो बॉल रिसीव कर रहा है, टर्न कर रहा है, पास कर रहा है। हाफ स्पेस में बॉल रिसीव कर रहा है, टर्न कर रहा है, ये ले टू द लेफ्ट, टू द राइट, एंड इंक्लूडिंग ऑल्मो। ऐसे नहीं कि ऑल्मो की खराब परफॉर्मेंस थी, चांसेस उसके पास थे, ही डिड नॉट हिट द टारगेट। बट फेरमीन तो वॉज आउटस्टैंडिंग भाई। उसने जो एनर्जी दिखाई है, उसने जो काउंटर प्रेसिंग दिखाई है, ही वॉज एवरीवेयर। बॉल जीत रहा है, टैकल, लास्ट वीक टैकल मार के बॉल ले रहा है कि ये ले लेवा, ये ले फेरान, दिस इज फॉर यू। फेरमीन दिन भर दिन ना, जो मेरी एक हमेशा फेरमीन से एक चाहती कि फेरमीन ऑलवेज फ्लाई अंडर द रेडार। दुनिया को तेरे बारे में पता ना चले तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, एक है जो लामाशा से बच्चा निकला है, खेल रहा है बारसा के लिए, फेरमीन। बट ये जो परफॉर्मेंस दे जा रहा है, गोल मार रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, अगेन ही विल बिकम, मतलब ही इज़ बिकमिंग दैट स्टार। ही इज़ देयर अमंग्स दो स्टार्स जो बारसा मिडफील्ड प्रोड्यूस करती है। और फिर धीरे धीरे करके टेंशन मिलती है ना, मैं वो चाहती नहीं कि फेरमीन के साथ हो ना। फेरमीन वो पर्सनैलिटी भी नहीं है, बट हर मैच में आपको एक मिडफील्डर कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, गोल्स में, असिस्ट में। ऐसा लास्ट टाइम मैंने कौन सा बासा मिडफील्डर देखा था, जो आई थिंक रैकेटिज, मे बी टू रैकेटिज, जो हर मैच में आपको असिस्ट दे रहा है या गोल दे रहा है, कुछ अलग दे रहा है। मतलब नॉट जस्ट योर यूजुअल टेम्पो कंट्रोलर जो हम बारसा में मिडफील्डर्स को देखते हैं, बट फेरमीन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली। और यही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है अबाउट फेरमीन। एंड इवन फॉर गावी, गावी के लिए भी सेम था।
जब वो वापस आएगा इक्वल गुड परफॉर्मेंस देगा. बट टुडे सीइंग फेरमीन मेड मी सो हैप्पी कि कैंप नाउ में अगर हम वापस आए ना, इस बंदे ने दिखाया है कि यार आई हैव नॉट प्लेड इन माई होम ग्राउंड, आई हैव नॉट प्लेड. मैं अपना पहला मैच अपने होम ग्राउंड में दिखाऊंगा तुम्हें क्या बंदा हूँ मैं. एक और प्लेयर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, एंड राइटली सो क्रिटिसाइज़ हुआ था. उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, बट आज तो कंप्लीट 180 किया, एंड दैट इज़ जूल्स कुंडे, लमीन यमाल एंड फेरमीन. इन्होंने ट्राइंगल्स बनाए हैं, टिकी टाका खेला है, टक 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 टक. भाई बिलबाओ वाले नाच रहे थे, बिलबाओ वाले लिटरली नाच रहे थे. सबसे ज़्यादा नाचा कौन, गेस करो? निको विलियम्स. क्या नचाया निको विलियम्स को ऐसा नचाया कि बेचारे को राइट विंग पे जाना पड़ गया. कुंडे ने जो खेला आज, आई वॉज सो हैप्पी. पुराना कुंडे याद आ गया जो ऊपर चढ़ता है, बॉल विन करता है. अगर आप पे काउंटर पड़ने वाला है ना, वो आता है काउंटर प्रेसिंग करके बॉल विन करके फिर से उसको अटैक बना देता है. कुंडे ने आज वो परफॉर्मेंसेस दी है. और ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे ना, स्पेशली क्या कहते हैं आपके राइट साइड पे, वो देख के मेरे को इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा. यस, माई ओल्ड कुंडे इज बैक. दैट टिकी टाका, दैट पासिंग ऑफ डोमिनेटिंग वन फ्लैंक, वो वापस आ गया. वो मेरे को देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना फ्रॉम कुंडे. आई वॉज हैप्पी. जो उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि एरिक गार्सिया को खिला दो, कुंडे को बेंच कर दो, मैंने हमेशा एक चीज़ बोली थी यार, इफ़ कुंडे इज़ देयर इन माई स्क्वाड मैं उसको स्टार्ट करूँगा. बिकॉज एक ऐसा मोमेंट आएगा जब कुंडे विल फ्लिप द स्क्रिप्ट. और मैं सेम डैनी ऑल्मो के लिए बिलीव करता हूँ. अभी भी धीरे धीरे करके वो इंप्रूव हो रहा है, बट एक मोमेंट आएगा जब डैनी ऑल्मो विल ऑल्सो फ्लिप द स्क्रिप्ट. कुंडे ने तो आज कर दिया, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. एंड सेम मैं बोलना चाहूँगा अबाउट बाल्डे की भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बट थोड़ा वो कंसर्न हो गया मेरे को कि यार उसको इंजरी का स्केयर हो गया. बट जहाँ तक मैंने नोटिस किया, या अभी मैंने ज़्यादा ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मैं गया देखा नहीं है, बट आई थिंक ही इज़ वेल. थोड़ा प्रिकॉशनरी सब्सिट्यूशन था कि आराउखो को लिया और जेरार्ड मार्टिन को हमने लेफ्ट बैक भेज दिया. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ सीरियस. अगर कुछ सीरियस है तो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना. बट बाल्डे वॉज ऑल्सो गुड. वही अपनी बाईसाइकिल पे जुम करके उसने लेफ्ट विंग पे जो बॉल विन करी है, फाइट किया है. एवरीबडी वॉज फाइटिंग. यार मैं एक प्लेयर का नाम नहीं बता सकता, मैं आई कैन नॉट पिन पॉइंट वन प्लेयर जिसने खराब खेला हो. एवरीबडी सब्सिट्यूशन में जो भी आया, राउखो आया, चाहे बर्नाल आया, चाहे ड्रो आया, रफीनिया वॉज ऑल्सो बैक, जो जितने भी आए एवरीबडी वॉज परफॉर्मिंग, एवरीबडी वॉज आउटस्टैंडिंग. मज़ा आया, मतलब आज की परफॉर्मेंस देख के तो बहुत मज़ा आया. और आज थोड़ा सेंटर बैक को देख के मैं कंसर्न था, और सेंटर बैक को देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज कि क्या हो रहा है. कि एरिक गार्सिया भी था, पाउ कुबार्सी भी था, जेरार्ड मार्टिन भी था. अब कौन कहाँ कैसे खेलेगा. कसाडो को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्टार्ट करेंगे, बट कसाडो नहीं था, तो समझ नहीं आ रहा था. इतना पता था कि जेरार्ड मार्टिन आज सेंटर बैक खेल रहा है क्योंकि बाल्डे भी है. और लेफ्ट फुटेड जो हम सेंटर बैक बोलते रहते हैं, हमेशा लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक के बारे में बात करते रहते हैं. स्लॉटरबैक, बास्टोनी, गोंजालो इनासियो, कौन बताओ. जेरार्ड मार्टिन इन या आउट? इन तो रहेगा, बट डू यू थिंक जेरार्ड मार्टिन कैन परफॉर्म वेल इन द पोजिशन? क्या वो मेंटल, क्या उसका जो मेचोरिटी है. देखो, आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस. आई एम अ बिग फैन ऑफ जेरार्ड मार्टिन. जो उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है, बड़े मैचेस में परफॉर्म किया है. ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर और आज भी बहुत बढ़िया खेला. बट मैं क्या उस पर ट्रस्ट करूँगा पता नहीं. टाइम विल टेल. लेट हांसी फ्लिक डिसाइड, बट टाइम विल टेल कि जेरार्ड मार्टिन. मेरे थोड़े डाउट्स हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हो. हम मार्केट में जाएँ, वो एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक खरीदें. ऐसी परफॉर्मेंस वो देता रहेगा तो प्रॉबली ही माइट टेक दैट रोल. वो पोजीशन ले लो और शायद से हम अगली ट्रांसफर विंडो में एक स्ट्राइकर ले आए थोड़ा पैसा स्पेंड करके. बट द एक्सपेरिमेंट वर्क. आई एम हैप्पी द एक्सपेरिमेंट वर्क, क्योंकि जेरार्ड मार्टिन अच्छा खेल रहा था, उधर से कुबार्सी को एनर्जी मिल रही थी, कुबार्सी अपनी सही पोजीशन पे खेल रहा था. तो जब ये सिंक्रोनाइजेशन हो रही थी ना, तो मेरे को अपनी डिफेंस के इश्यूज दिखे नहीं. वो हाईलाइन के बारे में जो हम कंप्लेन करते रहते हैं ना, हाई हाईलाइन, ये हाईलाइन की प्रॉब्लम है, ये वो हाईलाइन की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं दिखी. प्रेसिंग वॉज ऑन पॉइंट, तो हाईलाइन वॉज ऑल्सो ऑन पॉइंट. ये होता है जब आपकी टीम सिंक में होती है. और आई थिंक ये कैंप नो इफेक्ट था या जो भी इफेक्ट था, इट वर्क टुडे. तो वो जो हाईलाइन का हमने जो कलेश मचा रखा था ना, वो आई डोंट थिंक सो अब होगा. देयर बी मोमेंट्स, बट इन एवरी मैच जितना हम एक्सपोज दिख रहे थे, स्पेशली वो सेविया वाली गेम में, एल क्लासिको में, या क्लब ब्रूज वाली गेम में, अब आई थिंक सो हांसी फ्लिक ने ना वो ट्वीक करके ही हैज़ फाउंड द आंसर. बाकी आपको क्या लगता है अबाउट जेरार्ड मार्टिन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़्यादा काम नहीं था इसके पास करने को.
10 मैन टीम वैसी हो गई थी बिलबाओ। आई वांट टू टॉक अबाउट जॉन गार्सिया। ऐसा नहीं है कि शेज़नी ख़राब कीपर है, शेज़नी ने बिल्कुल ख़राब किया। एल क्लासिको में हमें ह्यूमिलिएशन से बचाया, पेनल्टी सेव करी। शेज़नी इज़ एन आउटस्टैंडिंग कीपर, बट जॉन गार्सिया वन नॉच ऊपर भाई। वो यूथ है, यंग है, वो हमें दिख जाता है इन जॉन गार्सिया। उसने एक एंड में अराउंड 60 या 70 मिनट एक फ्लाइंग सेव जो करी थी ना, वो सेव देख के मेरे को इतना मज़ा आ गया ना कि अरे भाई क्या सेव करी है। उसकी बॉल स्प्रेड करने की एबिलिटी, बॉल आके बाहर आके पंच करना, बॉल कब पकड़ना है कब पंच करना है, वो जजमेंट, मज़ा आ गया मेरे को देख के। यार मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, डू यू थिंक, मैंने अपनी स्ट्रीम में पूछा था बिफोर starting before the game started, I asked, do you think can Joan Garcia make his spot in the Spanish national team? अगर अभी से वो इंजर नहीं होता और सारा खेल जाता है और बारसा कुछ जीत जाती है, क्या जॉन गार्सिया स्पेनिश नेशनल टीम में अपनी जगह बना लेगा? राया है, देन यू हैव रमेरो ऑफ रियल सोसिएडाड एंड ऑब्वियसली उनाई सिमोन। आज उनाई सिमोन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और जॉन गार्सिया की काफ़ी बढ़िया थी। एंड आगे देखते देखते यू नेवर नो व्हाई नंबर 1 स्पेनिश कीपर बन जाए। दैट इज़ मी पुटिंग माई विश आउट देयर इन द यूनिवर्स। जॉन गार्सिया स्पेन नंबर 1। मतलब अच्छा लगा जॉन गार्सिया वापस, सारे प्लेयर्स वापस आ गए ना, एनर्जी लग रही है। वो पेड्री की वेट है बस, अब पेड्री की वेट है। अब चेल्सी अगेंस्ट हम खेलने वाले हैं, उधर पार्मन नहीं है। चेल्सी अपने 2-0 अगेंस्ट बर्नली जीती, तो आई एम ऑल अप फॉर द चेल्सी गेम। बिफोर दैट गेम परफेक्ट हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया कि हमने इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, एकदम परफेक्ट। हमने एक स्टेटमेंट पुट आउट कर दिया कि वी मीन बिजनेस नाउ, और वो गेम जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम टॉप 8 में नहीं है इन द चैम्पियंस लीग। तो वो गेम हमें ब्रिज में जीतना ही जीतना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। चेल्सी वनरेबल है, उनको हम हरा सकते हैं। देयर आर मोमेंट जहाँ चेल्सी बहुत बढ़िया खेलती है, बट देयर आर गेम्स जहाँ पे चेल्सी बिल्कुल एक स्टिंकर परफॉर्मेंस देती है। हम अपने हाई में जाएंगे, वी कैन पुल ऑफ दैट गेम एट ब्रिज। बाकी आपको क्या लगता है, कैन वी पुल ऑफ अ विन एट स्टैमफोर्ड ब्रिज? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जाने से पहले एनी लास्ट कमेंट्स, गिव योर 2 सेंट्स। मैंने तो अपने 2 सेंट्स दे दिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का वार्सा सेम्प्रा।